मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 9 जुलाई 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो, तब ही देवता बन सकेंगे। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हो। सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनो, तब ही देवता बन सकेंगे। तुम ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते हो। प्रश्न, इस ज्ञान को सुनने में धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है? इस ज्ञान को सुनने व धारण करने का अधिकारी कौन हो सकता है? उत्तर, जिसने ऑलराउंडर पार्ट बजाया, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की, वही ज्ञान को धारण करने में बहुत तीखे जाएंगे। ऊंच पदवी भी वही पाएंगे। तुम बच्चों से कोई पूछते हैं, तुम शास्त्रों को नहीं मानते हो? तो बोलो, जितना हमने शास्त्र पढ़े हैं, भक्ति की है, उतना दुनिया में कोई नहीं करता। हमें अब भक्ति का फल मिला है, इसलिए अब भक्ति की दरकार नहीं। ओम शांति। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को बैठ समझाते हैं। सभी आत्माओं का बाप सभी आत्माओं को समझाते हैं, क्योंकि वह सबका सदगति दाता है। जो भी आत्माएं हैं, जीव आत्मा ही कहेंगे, शरीर नहीं। तो आत्मा देख नहीं सकते। बलरामा के प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना बाप कर रहे हैं, परंतु बाप कहते हैं, मैं स्वर्ग को देखता नहीं। जिन्हों के लिए है वही देख सकते हैं। तुमको पढ़ाकर फिर मैं कोई शरीर धारण करता ही नहीं, तो बिगड़ शरीर देख कैसे सकूंगा? ऐसे नहीं जहां तहां मौजूद हो सब कुछ देखते हैं, नहीं। बाप सिर्फ देखते हैं तुम बच्चों को, जिनको मना गुल गुल फूल बनाकर याद की यात्रा सिखलाते हैं। योग अक्षर भक्ति का है। ज्ञान देने वाला एक ज्ञान का सागर है। उनको ही सतगुरु कहा जाता, बाकी सब हैं गुरु। सच बोलने वाला, सचखंड स्थापन करने वाला वही है। भारत सचखंड था, वहां सब देवी देवता निवास करते थे। तुम अभी मनुष्य देवता बन रहे हो। तो बच्चों को समझाते हैं, सच्चे बाप के साथ अंदर बाहर सच्चा बनना है। पहले तो कदम कदम पर झूठ ही था, वह सब छोड़ना पड़ेगा। अगर स्वर्ग में ऊंच पदवी पाना चाहते हो तो बल स्वर्ग में तो बहुत आएंगे, परंतु बाप को जानकर भी विकर्मों को विनाश नहीं किया तो सजाएं खाकर हिसाब तक चुकतू करना पड़ेगा। फिर पदवी भी बहुत कम मिलेगा। राजधानी स्थापन हो रही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। राजधानी ना हो तो सतयुग में स्थापन हो सकती, ना कलयुग में, क्योंकि बाप सतयुग या कलयुग में नहीं आते हैं। इस युग को कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग। इसमें ही बाप आकर के सबका कल्याण करते हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है, इसलिए संगम युग भी जरूर चाहिए। बाप ने बताया है, ये पतित पुरानी दुनिया है। गाते भी है ना, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। अपने बच्चे कहाँ से मिलेंगे? पराए देश में। फिर पराए बच्चे ही मिलते। उनको अच्छी रीति समझाते हैं, मैं किस में प्रवेश करता हूँ, अपना भी परिचय देते हैं, और जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ उनको भी समझाता हूँ कि ये तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। कितना क्लियर है? अभी तुम यहाँ पुरुषार्थी हो, संपूर्ण पवित्र नहीं। संपूर्ण पवित्र को फरिश्ता कहा जाता है, जो पवित्र नहीं उनको पतित ही कहेंगे। फरिश्ता बनने के बाद फिर देवता बनते हो। सूक्ष्म वतन में तुम संपूर्ण फरिश्ता देखते हो, उन्हों को फरिश्ता कहा जाता। तो बात समझाते, बच्चे एक अलग को याद करना है। अलग माना बाबा, उनको अल्लाह भी कहते। बच्चे समझ गए हैं, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। स्वर्ग कैसे रचते हैं?
याद की यात्रा और ज्ञान से। भक्ति में ज्ञान होता नहीं, ज्ञान सिर्फ एक बाप ही देते हैं ब्राह्मणों को। ब्राह्मण चोटी है ना, अभी तुम ब्राह्मण फिर बजोली खेलेंगे। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसको कहा जाता है विराट रूप। विराट रूप कोई ब्रह्मा विष्णु शंकर का नहीं कहेंगे, उसमें चोटी ब्राह्मण तो है ही नहीं। बाप ब्रह्मा तन में आते हैं ये कोई नहीं जानते। ब्राह्मण कुल ही है सर्वोत्तम कुल, जबकि बाप आकर के पढ़ाते हैं। बाप शूद्रों को तो नहीं पढ़ाएंगे, ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं। पढ़ाने में भी टाइम लगता है, राजधानी स्थापन होनी है ना। तुम ओंस योंस पुरुषोत्तम बनो, नई दुनिया कौन रचेगा? बाप ही रचेगा, ये भूलो मत। माया तुमको भुलाती है, उनका तो धंधा ही ये है। ज्ञान में इतना इंटरफियर नहीं करती, याद में ही करती है। आत्मा में बहुत किचड़ा भरा हुआ है, मैं बाप की याद बिगड़ साफ हो न सके। योग अक्षर से बच्चे बहुत मूंझते हैं, कहते हैं बाबा हमारा योग नहीं लगता। वास्तव में योग अक्षर उन हठ योगियों का है। सन्यासी कहते हैं ब्रह्म से योग लगाना है। अब ब्रह्म तत्व तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा है। जैसे आकाश में स्टार्स देखने में आते हैं, वैसे वहाँ भी छोटे छोटे स्टार मिसल आत्मा है। वह है आसमान से पार, जहाँ सूर्य चांद की रोशनी नहीं। तो देखो कितने छोटे छोटे रॉकेट तुम हो। तब बाबा कहते पहले पहले आत्मा का ज्ञान देना चाहिए, वह तो एक भगवान ही दे सकते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ भगवान को नहीं जानते, परंतु आत्मा को भी नहीं जानते। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 के चक्कर का अविनाशी पाठ भरा हुआ है। इनको ही कुदरत कहा जाता है और कुछ नहीं कह सकते। आत्मा 84 का चक्कर लगाती ही रहती है। हर 5000 वर्ष के बाद ये चक्कर फिरता ही रहता है। ये ड्रामा में नूंद है। दुनिया अविनाशी है, कभी विनाश को नहीं पाती। वो लोग दिखाते हैं बड़ी परले होती है। फिर श्री कृष्ण जी अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर आता, परंतु ऐसे तो बाबा कहते होता थोड़ी है। बाबा कहते ये है बेकादी, महाप्रलय कभी होती नहीं। एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश चलता ही रहता है। इस समय मुख्य 3 धर्म हैं। ये है ऑफिशियल संगम युग। पुरानी दुनिया और नई दुनिया में रात दिन का फर्क है। कल नई दुनिया थी, आज पुरानी है। कल की दुनिया में क्या था ये तुम समझ सकते हो। जो जिस धर्म का है उस धर्म की ही स्थापना करते हैं। वो तो सिर्फ एक आते हैं, बहुत नहीं होते, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है। बाप कहते हैं तुम बच्चों को कोई तकलीफ नहीं देता हूँ। बच्चों को तकलीफ कैसे देंगे? मोस्ट बिलीव्ड बाप है ना। कहते हैं मैं तुम्हारा सदगति दाता, दुख हरता सुख करता हूँ। याद भी मुझ एक को करते हैं। भक्ति मार्ग में क्या कर दिया, कितनी गालियां मुझे देते। कहते हैं गॉड इज वन, सृष्टि का चक्कर भी एक ही है। ऐसे नहीं आकाश में कोई दुनिया है, आकाश में स्टार्स हैं। मनुष्य तो समझते हैं एक एक स्टार में सृष्टि है, नीचे भी दुनिया है। ये सब बाबा कहते भक्ति मार्ग की बातें। ओंस योंस भगवान एक है। कहते भी हैं सारी सृष्टि की आत्माएं तुम्हारे में पुरोई हुई हैं। ये जैसे माला है, इनको बेहद की रुद्र माला भी कह सकते हैं। सूत्र में बांधी हुई है। गाते हैं परंतु समझते कुछ नहीं है। बाप आकर के समझाते बच्चे मैं तुमको जरा भी तकलीफ नहीं देता हूँ। ये भी बताया है जिन्होंने पहले पहले भक्ति की है वही ज्ञान में तीखे जाएंगे। भक्ति जास्ती की है तो फल भी जास्ती मिलेगा। कहते हैं भक्ति का फल भगवान देते हैं, वह है ज्ञान का सागर, तो जरूर ज्ञान से ही फल देंगे। भक्ति के फल का किसी को पता ही नहीं है। बाबा हम बच्चों को समझदार बनाते हैं। भक्ति का फल है ज्ञान, नॉलेजफुल। जिस वर्ग का सुख वर्षा मिलता है तो फल देते हैं, अर्थात नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं। एक बाप
रावण का भी किसी को पता नहीं। कहते भी हैं ये पुरानी दुनिया है, कब से पुरानी है वह हिसाब नहीं लगा सकते। बाप है मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ का बीज रूप, सत्य है वह कभी भी नाश नहीं होता। इनको उल्टा झाड़ कहते हैं। बाप ऊपर में है, आत्मा बाप को ऊपर देख बुलाती है। कहते हैं ना ऊपर वाला जाने, शरीर को नहीं बुला सकता। आत्मा तो एक शरीर से निकल दूसरे में चली जाती है। आत्मा ना घटती है ना बढ़ती है ना कभी मृत्यु को पाती है। ये खेल बना हुआ है। सारे खेल के आदि मध्य अंत का राज बाप ने बताया है, आस्तिक भी बनाया है। ये भी बताया है कि इन लक्ष्मी नारायण में ये ज्ञान नहीं है, वहां तो आस्तिक नास्तिक का पता ही नहीं रहता। इस समय बाप ही अर्थ समझाते हैं। नास्तिक उनको कहा जाता है जो ना बाप को ना रचना के आदि मध्य अंत को ना उसके डायरेक्शन को जानते। इस समय तुम आस्तिक बने माना समझदार बने। वहां ये बातें नहीं है, खेल है। जो बात एक सेकंड में होती वह फिर दूसरे सेकंड में नहीं होती। ड्रामा में टिक टिक होती रहती। जो पास्ट हुआ चक्कर फिरता जाएगा। जैसे बाइस्कोप होता है ना, जिसको फिल्म रील बोलते हैं। 2 घंटे गए 3 घंटे बाद फिर वही माना पिक्चर हूबहू रिपीट होगी। मकान आदि तोड़ डालते हैं, फिर देखेंगे बना हुआ है, वही हूबहू रिपीट होता। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। मुख्य बात है आत्मा का बाप परमात्मा है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अलग होती है, यहाँ आती है पाठ बजाने। तुम पूरे 5000 वर्ष अलग रहे। बाबा कहते तुम मीठे मीठे बच्चों को ऑलराउंडर पाठ मिला है, इसलिए तुमको ही समझाते हैं। ज्ञान के भी तुम अधिकारी हो। सबसे जास्ती भक्ति जिसने की है ज्ञान में वही दिखे जाएंगे, पदवी भी ऊंच पाएंगे। पहले पहले एक शिव बाबा की भक्ति होती, फिर देवताओं की, फिर 5 तत्वों की भक्ति करते, फिर ब्रह्मचारी बन जाते। पहले एक की करती, अभी बेहद का बाप तुमको बेहद में ले जाते। वह फिर बेहद के भक्ति के अज्ञान में ले जाते। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। फिर भी यहाँ से बाहर जाने से माया भुला देती है। जैसे बाबा मिसाल देते, गर्म में पश्चाताप करते, हम ऐसे नहीं करेंगे। बाहर आने से भूल जाते हैं। यहाँ भी ऐसे है, बाहर जाने से भूल जाते हैं। ये भूल और अभूल का खेल है। अभी तुम बाप के डायरेक्ट बच्चे बने हो। शिव बाबा है ना, वह सब है आत्माओं का बेहद का बाप। बाप कितना दूर से आते हैं। उनका घर है परम धाम। परम धाम से आएंगे तो जरूर बच्चों के लिए सौगात ले आएंगे। हथेली पर बहिष्ट सौगात ले आते हैं। बाप कहते हैं सेकंड में स्वर्ग की बादशाही लो, सिर्फ बाप को जानो। सभी आत्मा का बाप तो है ना। कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ। मैं कैसे आता हूँ वह भी तुमको समझाता हूँ। मुझे रथ तो जरूर चाहिए। कौन सा रथ? कोई महात्मा का नहीं ले सकते। मनुष्य कहते हैं तुम ब्रह्म को भगवान, ब्रह्मा को देवता कहते हो। अरे हम कहाँ कहते हैं, झाड़ के ऊपर एकदम अंत में खड़े हैं, जबकि सारा झाड़ सारा तमो प्रधान है। ब्रह्मा भी वहाँ खड़ा है, तो बहुत जन्मों के अंत का जन्म हुआ ना। बाबा खुद कहते हैं मेरे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में जब वानप्रस्थ अवस्था होती है तब बाप आए हैं, जो आगर के धंधा आदि छुड़ाया। 60 वर्ष के बाद मनुष्य भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए। बाप कहते हैं तुम सब मनुष्य मत पर थे, अभी बाबा तुम्हें श्रीमत दे रहे हैं। शास्त्र लिखने वाले भी मनुष्य हैं, देवता तो लिखते नहीं ना पढ़ते हैं। सतयुग में शास्त्र होते ही नहीं है, भक्ति ही नहीं। शास्त्रों के सब कर्म कांड लिखा हुआ है। तो यहाँ वह बात नहीं है। तुम देखते हो बाबा ज्ञान देते हैं भक्ति मार्ग में, तो हमने शास्त्र आदि बहुत पढ़े। कोई पूछे तुम वेदों शास्त्रों आदि को नहीं मानते हो? बोलो जो भी मनुष्य मात्र हैं उनसे ज्यादा हम मानते हैं। शुरू से लेकर अव्यभिचारी भक्ति हमने तो शुरू की,
अब भी हमको ज्ञान मिला है, ज्ञान से सदगति होती है। तो बाबा कहते उनको समझाना है कि हम भक्ति को क्या करेंगे। बाप कहते हैं बच्चे हियर नो इवल सी नो इवल। तो बाप कितना सिंपल रीते समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो, मैं आत्मा हूँ। वह कह देते हैं अल्लाह हूँ। तुमको शिक्षा मिलती है, मैं आत्मा हूँ, बाप का बच्चा हूँ। यही माया घड़ी घड़ी बुलाती है, देह अभिमानी होने से ही उल्टा काम होता है। अब बाप कहते हैं बच्चे बाप को भूलो मत, टाइम वेस्ट मत करो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, रचयिता रचना के राज को यथार्थ समझ आस्तिक बनना है। ड्रामा के ज्ञान में मूंझना नहीं है, अपनी बुद्धि को हद से निकाल बेहद में ले जाना है। रचयिता और रचना के राज को यथार्थ समझ आस्तिक बनना है। ड्रामा के ज्ञान में मूंझना नहीं है, घबराना नहीं है, अपनी बुद्धि को हद से निकाल बेहद में ले जाना है। सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। आत्मा में जो किचड़ा भरा है उसे याद के बल से निकाल साफ करना है। सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए संपूर्ण पवित्र बनना है। आत्मा में जो भी किचड़ा भरा हुआ है उसे याद के बल से निकाल साफ करना है। वरदान, ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। ईश्वरीय रस का अनुभव कर एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे ईश्वरीय रस का अनुभव कर लेते हैं उनको दुनिया के सब रस फीके लगते हैं। जब है ही एक रस मीठा तो एक की तरफ अटेंशन जाएगा ना, सहज ही एक तरफ मन लग जाता है, मेहनत नहीं लगती है। बाप का स्नेह, बाप की मदद, बाप का साथ, बाप द्वारा सर्व प्राप्तियां सहज एक रस स्थिति बना देती है। ऐसी एक रस स्थिति में स्थित रहने वाली आत्मा ही श्रेष्ठ है। स्लोगन, खिचड़ी को समाकर रतन देना ही मास्टर सागर बनना है। खिचड़ी को समाकर रतन देना ही मास्टर सागर बनना है। ओम शांति।